ये ना हम लोगों का ना 2 बैच के लोग हैं, मेनली हमें ऐसे 2-3 टॉपिक करनी है ना जो दोनों में जरूरी है। ठीक है, आइए उन टॉपिकों को करते हैं, फिर आगे जो क्वेरी होती है उसको देखा जाएगा। नूरिन सर लैपटॉप पे चल ही नहीं रहा, क्या हुआ? लैपटॉप पर चल तो रहा है, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। से एक दिन लिंक से ओपन करने की कोशिश करो। लिंक से तो हो रहा है, डायरेक्ट लिंक से ओपन हो रहा है। 9-10 लोग लैपटॉप से ही ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर ना देखिए, ये हम लोग देखते हैं ना, मैं ये बता देता हूँ कि ये ना ये लॉगिन क्रिएशन वाला उसको हम लोग जाने हैं। ये दूसरा में ना आ जाएंगे ना, ये पाइवट टेबल क्रिएशन हम लोग जानते हैं, एक बार और मैं ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन तीसरा जो मेन टॉपिक है हम लोगों का वो है कौन, वो है ना मेल मैनेजमेंट। ठीक है, मेल को कैसे ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि ना वो मेल चला जाए। जो भी हम क्वेरी देंगे वो क्वेरी मेल के बॉडी पर कैसे जाएगी, वो वाला ना हम लोग क्या करेंगे, मेल मैनेजमेंट में करेंगे। और यहाँ चौथा है ना हम लोगों का कौन सा, ये टाइमिंग वाला, जो शेड्यूलर लगाते हैं ना, जॉब्स क्रिएशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना जॉब क्रिएशन इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर में ना हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ना हम लोग ऐसे टाइम देते हैं ना कि हमारे इंसर्ट उसी समय हमारा डेटा इंसर्ट हो जाए, चाहे उसी समय ना हमारा डेटा अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ना एक टाइम भी देनी पड़ती है, शेड्यूल्ड करते हैं कि इसी समय डेटा बैकअप हो जाए, इसी समय ये हो जाए। तो हम लोग जॉब क्रिएशन भी देखेंगे। ठीक है, तो यही टॉपिकों पर है, हम लोग आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, लॉगिन 2 तरीके से क्रिएट होता है। एक विंडोज वाला लॉगिन, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, और एक होता है सर्वर वाला लॉगिन, जो ये सर्वर लॉगिन क्रिएशन है, जिसमें हम सर्वर के अंदर लॉगिन करके जाते हैं। ठीक है, विंडोज वाला लॉगिन ना हम लोग को क्या होता है, जब क्रिएट करते हैं उसी समय विंडोज क्रिएशन वाला हो जाता है। लेकिन ये क्या है, सर्वर लॉगिन क्रिएशन है, याद रखिएगा। यहाँ पर आकर के चले आए ना, चंदन क्लास चालू हो गई बा। ए मम्मी कुछ बाल लेके खाए ना। क्लिक करके और ये समरी सीट पर चले आते हैं। एक सेकंड, थोड़ा इसका नाम ऐसे शुरू कर। क्या
ठीक है, आइए यहाँ पर यहाँ पर चले आएंगे, SSMS पर चले। पर चले आएंगे वाले, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं दोनों तरीके से ना बता देता हूँ। एक राइट क्लिक करके और यहाँ से एक लॉगिन क्रिएशन होता है, ये विजार्ड बेस्ड होता है, और एक क्वेरी के थ्रू ना लॉगिन क्रिएशन होता है। तो मैं क्वेरी वाला भी और विजार्ड वाला भी दोनों बता देता हूँ। ठीक है, आते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले यहाँ डेटाबेस पर आएंगे ना, तो हम लोग सिक्योरिटी पर चले आएंगे। आज ये सिक्योरिटी पर देखना है, आज ये मैनेजमेंट पर देखना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाले पर आएंगे, यहाँ पर इस पे भी आएंगे, इस पर भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ना, एक यहाँ पर लॉगिन क्रिएट कर ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ना एक यहाँ से क्रिएशन होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके और क्रिएट न्यू लॉगिन। कौन सा है हम लोगों का ना, विजार्ड बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी नाम हम लोग दे रहे हैं, देखिए एक विंडोज वाला लॉगिन है और एक एसक्यूएल सर्वर वाला लॉगिन है। अपना जो भी नाम दे दिया गया, हम लोगों ने टेस्ट नाम दे दिया, टेस्ट नाम का एक बना रहे हैं। पासवर्ड ना दे दिया ना, टेस्ट 1 2 3 4, ये पासवर्ड दे दिएगा ना, टेस्ट 1 2 3 4। और यहाँ से ना ये हटा देंगे, ये वाला ये हटा दिया गया। ठीक है, मास्टर डेटाबेस हम लोग कौन सा रहेगा, बेसिक डीबी रहेगा। ठीक है, देखिएगा टेस्ट को क्या क्या एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखिएगा, टेस्ट दे दिए, पासवर्ड दे दिए, टेस्ट एट द रेट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ सर्वर रूल्स में चले आए। सर्वर रूल में हम लोगों ने पब्लिक की है, ये चेंज नहीं हो रहा है, चेंज यहाँ पब्लिक है। ठीक है, नहीं पब्लिक ही रहने देते हैं और यूजर मैपिंग पर चले आते हैं। इसको एडमिन वाला देते हैं, सिस्टम एडमिन वाला। और यहाँ पर आते हैं ना, पर आएंगे ना ये वाले पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए हम लोग को ना किसमें कौन सा राइट्स देना है। ठीक है, जैसे ना यहाँ पर हम लोग को कौन सा राइट्स देना है ना, ये जो बेसिक क्वेरी है, इसमें खाली किसका राइट देना है, रीडर का राइट देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बेसिक डेटाबेस दे दिया गया, इसमें हमें क्या देना है, राइटर का भी देना है और रीडर का भी देना है। ठीक है, पूरा एक ऑनर का डीबी ऑनर वाला देना है। ठीक है, और इसमें ना आपको कोई राइट्स नहीं देनी है डीबी में, ये वाले में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके ये यूजर टेस्ट को 2 राइट्स दी गई है। ये बेसिक क्वेरी में खाली वो क्वेरी सेलेक्ट का चला सकता है, उसमें कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, उसको सब कुछ राइट्स है, टेबल भी क्रिएट कर सकता है, टेबल रीड भी कर सकता है, और ना वो ऑनरशिप वाला भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये नीचे स्टेटस में चले आएंगे। ये जो ग्रांट इनेबल वाला दिया हुआ है, वो तो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया ना, टेस्ट हो गया। वो राइट्स का ना हम लोग सख्ती परीक्षण कर लेते हैं, यहाँ पर ना क्लिक कर देते हैं।
और यहाँ पर चले आएंगे ना, यहाँ पर चले आइए और SSMS पर चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे ये वाले पर, और यहाँ पर क्या दे दिएगा ना, टेस्ट दे दिएगा। यहाँ पर लिख दिएगा टेस्ट 1 2 3, यहाँ पर ना क्लिक कर दिया हमको। यदि हम लोग ठीक है, अब मैं इस तरह टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर चलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएंगे ना न्यू क्वेरी पर, करके, और देख रहे हैं ये बोल रहा है कि इसको परमिशन ही नहीं है, इसमें इस लॉगिन से ना परमिशन ही नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे और देखिएगा ये सेलेक्ट डीबी है ना, स्टार फ्रॉम, ये बेसिक डीबी दे दिया गया, सॉरी इसमें का टेबल दे दिए गए यहाँ पर, और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं ना, यहाँ पर ना फाइनेंस दे दिया गया, ये वाला रेल पर चले आए और यहाँ पर चले आए, देख रहे हैं डेटा यहाँ पर आ रहा है ना। अच्छा, अब ना अगर ना हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये ज्वाइन मारा तो क्लिक भी करते तो देखिए क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमें ना उसका राइट्स नहीं मिला है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ नीचे वाले पर आते हैं, ये वाले पर बेसिक क्वेरी पर। अच्छा देखिएगा ना यहाँ पर बेसिक क्वेरी पर चले आते हैं, कैसे यूज यहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर ना एक टेबल दे दिया गया, यहाँ पर चले आए, ये दिया हुआ ना माई टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दे देंगे कौन सा, ये पहले सेलेक्ट दिए और स्टार फ्रॉम माई टेबल दे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्लिक करें ना तो ये वाली क्वेरी चल रही है, यहाँ पर आ गई ना, लेकिन यहीं पर देखिएगा ना हमको टेबल क्रिएट, क्योंकि इसमें ना रीडर की एक्सेस दी गई है। यहाँ क्रिएट टेबल दे दिया गया, यहाँ पर न्यू टेबल दे दी गई, यहाँ पर इंप आईडी इंप दे दी गई, या इंप नेम वर्कर 20 दे दिया गया ये वाला। और देखिएगा ना यहाँ पर सेलेक्ट करके, और जैसे यहाँ पर रन करेंगे ना देखिए एरर दिखाएगा, ये बोल रहे ना कि क्रिएट टेबल परमिशन डिनाइड इन डेटाबेस। डेटाबेस में ना टेबल का क्रिएशन वाला क्या है, डिनाइड है वाला पार्ट, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हम लोगों ने विजार्ड बेस्ड वाला लगा दिया। यहाँ पर चले आएंगे, ये डन हो गया, यहाँ पर क्लिक करके ये हो गया अपना कौन सा, विजार्ड के थ्रू, और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कौन सा, क्वेरी के थ्रू। ठीक है, देखिए क्वेरी के थ्रू कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं।
आप तो समझ पा रहे हैं ना? सर जी सर, आ रहा है समझ। यस सर। आए? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना अब फिर हमें ना यहाँ पर हम लोग ना इसको सेव कर देंगे, क्योंकि फिर हमें जो यहाँ पर क्रिएट करना वो किससे करना होगा? एडमिन वाला राइट से, डीबीए वाला राइट से करना होगा। इसको ना सेव कर दे रहे हैं। इसमें तो क्वेरी टेस्ट करने के लिए इसमें तो कुछ है नहीं। यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और ये दोबारा मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर करेंगे ना ये वाले पर, और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। ये डेटाबेस पर, यहाँ पर क्वेरी पर चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, क्रिएट लॉगिन लिख दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग लॉगिन का नाम लिखेंगे। लॉगिन का नाम हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? कोई ना लॉगिन बना रहे हैं। कोई भी नाम लिख देते हैं। धनंजय जी का नाम लिख देते हैं और यहाँ पर ना विद पासवर्ड दे देते हैं। लिख दीजिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चले आए विद पासवर्ड में। देखिएगा यहाँ पर और हम लोग कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रन करा दिए। हाँ, एरर आ रहा है। और यहाँ पर क्लिक करके एग्जीक्यूट करा दिए। देखिए धनंजय जी नाम का लॉगिन क्रिएट हो गया। यहाँ पर ना ये करना हो तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, सिक्योरिटी पर चले आएंगे। ये धनंजय के नाम से हो क्या? नहीं लोग क्या है। अच्छा, अगर हम कोई लॉगिन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो चाह रहे हैं उसी के ऊपर कंडीशन चला है। ठीक है, अगर इस लॉगिन को हम हटा दियो, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर देंगे ना, ड्रॉप लॉगिन। हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप लॉगिन दे दिए। ये धनंजय दिया गया और सेलेक्ट करके और यहाँ पर रन करा दिया। ठीक है, चला गया ना। अब यहाँ पर आ करके राइट क्लिक करके और रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ना इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कि किसी टेबल का एक्सेस देना है, ठीक है, हम लोगों के साथ ना इसमें एक्सेस देना है तो कौन से राइट देंगे आप? सर जो हम विजार्ड बेस क्रिएट किया है इसको हम क्वेरी के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं। सकते हैं। देखिएगा ना हम लोग कौन सा है यहाँ पर
मान लीजिए विकास वाला किए हैं, यहाँ ड्रॉप लॉगिन और विकास यहाँ सेलेक्ट किए है ना, और यहाँ पर रन करा दी, राइट क्लिक करके और यहाँ पर रिफ्रेश करा दी। हमें राइट्स देना है हम, ठीक है। ये पहले इसको एक यहाँ पर ये दिखा देते हैं, सेलेक्ट या नेम दे देंगे और फ्रॉम यहाँ सी यहाँ पर देखेंगे एसक्यूएल लॉगिन वाला, और इसको ना यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ये रीनेम कर दिया ना, तो देखिए इतना सारा लॉगिन दिया हुआ है ना जो बनाए हुए हैं, एक ये दिया है, ये दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि जैसे उसमें हम लोग राइट्स देते थे, इसमें लेफ्ट राइट्स देते थे ना, किसमें कौन लेफ्ट सा साइड में राइट्स क्यों दे नहीं आ रहे रहे हैं? सारे वो लोग? हाँ, लेफ्ट में हमारे पास वो सारी लिस्ट आ रही है लॉगिन्स की जो आईडीज है। हाँ, जो सिस्टम डिफाइंड है ना, जो यहाँ पर है ना, वो आ गए। देखिए ये हाँ माटी आ है, गया सर, ठीक है ठीक ये नूरैन है, ऐसे है, प्रवीण शर्मा, ये सब है। ठीक है। अब मान लीजिए ना कि कोई हम लोग लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उस लॉगिन का ना डिफॉल्ट डेटाबेस हमें देना है। यहाँ पर ना लिखते हैं ना क्रिएट लॉगिन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स में डिफॉल्ट डेटाबेस में देखिए क्या दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्रिएट लॉगिन दे दिया गया ना, अब लॉगिन का नाम में क्या दे दिया हम लोग, खाली यूजर दे दिया गया। अच्छा, यूजर तो सिस्टम डिफाइन देना है, ये नाम दे दिए, कोरोना ही दे देते हैं, ठीक है। तो विथ पासवर्ड दे दिया गया, मास 95 N95 ठीक है। अच्छा, इसमें डिफॉल्ट पासवर्ड लगाना है, यहाँ पर दे दिया गया ना, एक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन है सर, कोवैक्सीन, या कोवैक्सीन? कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है सर। बढ़िया वाला कौन है? कोवैक्सीन भी तो कह रहा अच्छा है। एक तो उसने भेजा है ना, रूस ने, वो एक ही बार लगाने पर सही हो जा रहा है। वो स्पुतनिक है। स्पुतनिक है सर। स्पुतनिक, वो उसको ही डोज लगाना है, उसको 2 डोज नहीं लगानी है। स्पुतनिक लाइट लाया उन्होंने, सेकंड अभी वर्जन लाया स्पुतनिक लाइट, इसमें एक ही डोज लगाना है, बट इसमें वो ये है कि 80% ही कह रहे इफेक्टिव है। तो ये भी तो इसमें भी तो कोवैक्सीन ही है, कोवैक्सीन लगवा लीजिए। ये सब वही 90% तक ही है, 100% तो कोई भी नहीं। उससे ऊपर कोई नहीं है, 90 से 95 तक ही है बस। उतना भी हो जाए तो काफी है। वो भी वो कह रहे हैं सही है, 90% तो उससे कम ही कोवैक्सीन होगा। कोवैक्सीन सही है, कोवैक्सीन मैंने भी लगवाया, सेकंड डोज अगले महीने लगेगा, इसी आपको महीने बहुत लास्ट आगे में। निकल गए। सही बात है। तो अभी आप मिल ही नहीं रहा, अभी तो 18+ के लिए तो अभी अवेलेबल ही नहीं दिखा रहा। डोज लेके रेडी है।
सबसे अच्छा आसपास कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां चले जाइए, लगवा लीजिए। सर ये सबसे डिफॉल्ट पासवर्ड क्या करेगा? अभी दिखाया नहीं, डिफॉल्ट सॉरी डिफॉल्ट टेस्ट डेटाबेस है। अच्छा। यहाँ डेटाबेस का नाम लिखना था, मैं उल्टा लिख दिया। ठीक है, ओके। तो डेटाबेस हम लोगों का है ना, हम्म। उसमें ये वाला दे देंगे डेटाबेस, कोई भी पावर बीआई दे दिया। इसको क्लिक करके यहाँ पर हटा देना। ठीक है, तो जाते हैं, ये वैसे ही ना ये क्रिएट हो जाएगा और ये इसका डिफॉल्ट डेटाबेस ना पावर बीआई हो जाएगा। देखिए एक बार हम लोग सेलेक्ट करके इसको देख लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ये वाले पर आ जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया है। एक तो देखिए यहाँ पर चले आए, राइट से करके रिफ्रेश कर दिया गया, क्लिक कर दिए तो देखिए कोरोना आ गया। ठीक है, एक लॉगिन हम लोग ना यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, डेटाबेस इंजन में चले आएंगे। ठीक है, एक लॉगिन हम लोग विंडोज से कर लेते हैं और यहाँ पर क्या दे देते हैं ना, कोरोना, mask@n95। सर ये चेक पॉलिसी ऑफ या चेक, ये क्यों लिखा गया है सर, ये चेक पॉलिसी ऑफ? अरे वो चेक पॉलिसी हम लोग वहां से तो हटा दे रहे थे कि चेक पॉलिसी करेगा एक एक महीने के बाद ना चेंज हो रहा है कि नहीं पासवर्ड, वो अलार्म आएगा, अलर्ट आएगा, ये सब। ये कहीं गलती हुआ है क्या यहाँ पे? पासवर्ड ये दे देते हैं mask@n95 पे क्लिक करते हैं। @ हटा के देख रहे हो? नहीं, पासवर्ड में तो रहेगा ही। ये क्या आ रहा है? सर कोड के साथ लिख के देखिएगा। इसके साथ सिंगल कोड के साथ, जो सिंगल कोड दिया ना। उसमें एरर नहीं दे रहा है, पासवर्ड में तो और जो हम लोगों ने नाम तो ऐसे ही लिखा, सब कुछ तो ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर ऑल्टर दे दिए, ऑल्टर लॉगिन, क्लिक कर दिए, यहाँ पर चलेगा। रुकिए, यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं, ये डेस्कटॉप पर चले आ रहे हैं।
चले आएंगे ना। पता नहीं क्या नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा नाम लिखे सब दुनिया को हिला दिया उसने। है, इससे कर किसी से किए हैं वो तेरे पर कोई से नहीं जा रहा है। ठीक है, वो अभी कर लिए। इस वाले कोरोना वाले में दिक्कत आ रहा है। इसको देख लेते हैं फिर इस पर चलते हैं मेल में। मैं प्राइवेट टेबल एक बार ना रिकॉल करा रहा हूँ, इसीलिए ना इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। क्वेरी जो बना करके मेल पर भेजेंगे ना, उसमें स्ट्रक्चर बनाने में ना इस प्राइवेट टेबल की जरूरत है। आइए इसका यहाँ अपने SQL सर्वर पर चले आइए। कर लिया। डायरेक्ट हम इसमें यूज कर ले रहे हैं। क्लिक करके चलिए यहाँ पर चले आइए। यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट और स्टार क्रोम
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 मुझे लगता है कोई हेलो फोन वोन आ गया है उनका। हेलो, अरे कॉल पर था। मैं यही बता रहा था ना, देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिया गया, यहाँ पर चले आए, ठीक है। देखिएगा ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये प्राइवेट टेबल के लिए लगाते थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक दो क्वेरी बना लेते हैं, फिर चलते हैं मेल मैनेजमेंट। यहाँ पर दे दिए ना, सेलेक्ट दे दिए गए, और यहाँ पर स्टार प्रूफ, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो देखिए इसमें से ना हम लोग इसके आधार पर ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना एक अपडेट कर देते हैं। हाँ ले 15 मिनट। इसको ना यहाँ पर आ रहे हैं, इसे दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ना, इसको सेलेक्ट कर गया, यहाँ पर चले आएंगे ना, अब यहाँ पर आ गए, ये वाले पर आ गए, ठीक है। अब देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग दे दिए ना फ्रॉम, और इसमें ना एक टेबल बना देते हैं। टेबल में ना हम लोगों ने कौन सा दे दिया, कंट्री दे दिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये दे दिए डिस्काउंट, एक सेकेंड ना, यहाँ पर चले आइए, और फ्रॉम यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए ना, ठीक है। और यहीं पर हम लोग क्या दे देते, पाइवट देते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते थे, सम लगा दिए, यहाँ सेल्स दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते थे, और दे देते थे। और यहाँ पर वो फील्ड ना जिसके आधार पर हमें करना है डिस्काउंट, और यहाँ पर अब बैंड दे दिए गए, और इन दे दिया गया। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर ना हाई दे दिए, लो दे दिया गया, और क्या नॉन भी दिया, नॉन दिया गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक ब्रैकेट ना कम हो रहा है, ये वाला अब सही। अब देखिए यही पाइवट टेबल है, यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, क्लिक करें तो देखिए ऐसे डेटा आ गए हैं, हाई का, मीडियम का, लो का, लो का, ठीक है। खूब बढ़िया बढ़िया ना, खूब बड़ी बड़ी ना उसमें रिपोर्ट बना बना करके, और तब ना इसको प्रिंट करवाया जाता है मेल के बॉडी पर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेरी बना करके बहुत, जितना मन करेगा इतना महीना तो हम लोग क्वेरी वाला पढ़े ही है, यूज कर ले। इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ना क्वार्टरली फाइबर टेबल, और इसी में सेलेक्ट कर दिए। सर ये पाइवट वाला एक बार फिर से समझा देंगे क्या, थोड़ा सा
पाइवट वाला एक बार बता देते हैं। देखिए पाइवट वाले में क्या होता है ना कि इसमें हर हाल में स्टार ही देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार देंगे तो हमारे पास फील्ड तो बहुत है। अगर हमारे पास 3 ही कॉलम होते, जितना समय पाइवट बनाना है तो 3 ही कॉलम होते तो हम स्टार दे देते। लेकिन संजोग है कि हमारे डेटा में ना 3 से ज्यादा कॉलम है, बहुत ज्यादा कॉलम, इसलिए क्या है स्टार देते हैं। और जहाँ पर टेबल का नाम लिखना चाहिए ना वहां पर हम एक वर्चुअल टेबल 100 और 100 हमने क्या दिया है, देखिए कंट्री दिया है, डिस्काउंट ब्रांड दिया है, सेल्स दिया है, ठीक है। कि हम 3 ही का एक वर्चुअल एक स्टोर है, खाली लोकल है, वर्चुअल है, जिसको टेबल मारा है उस कॉन्सेप्ट को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम लोग उसे लगाया है XYZ। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी ने यहाँ पर वो फील्ड दे दिए, और यहाँ पर डेट दे दिए गए, इसमें डेट ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोग चलाएंगे ना तो ये रन करेंगे तो देखिए पूरन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू लग रहा है सर। हाँ सर ब्रेक तो हो रही है। अभी अभी हो रही है कि पहले भी हो रही थी? सर पहले भी अभी हो रही है, वो आप बता रहे पहले थे। कम हो रही थी, अब थोड़ा ज्यादा हो रही है सर। एक सेकंड रुकिए, ये होम वाले से अब देखिए आ रही है आवाज? आ रही है सर अभी तो। चलिए इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर दे दिया जाएगा, एक क्वार्टर दे दिए और एक स्क्वायर दे दिया गया। आवाज में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। सर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं? हेलो, ये सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है ना, ये जो डेट है ना ये सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है। ओके। तो सर देखिए मैं डिस्काउंट इसमें बैंड भी दिखा सिस्टम भी देता डिफाइंड है। हूँ, इससे ना एक क्या आ जाएगा ना कि उसकी आर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ना कोई सेल्स दे दिया जाएगा। और क्रोम जो फाइनेंस दिया है ना ये वाला, स्क्रीन फ्रीज हो गया लगता है। स्क्रीन फ्री हो गई है। हाँ जी सर फ्रीज हो गया है। वो काफी लेट रिस्पॉन्स आता है, वो थोड़ी देर बाद आता है। अब देखिए क्या है, हेलो हाँ सर अभी तो अपडेट हो गया। हाँ अब अपडेट हुआ सर। अब देखिएगा ना इसको ना हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया ना ये वाले पर, और ये रन कर रहे हैं ना तो देखिए ऐसे आ रहा है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 ऐसे।
अब इसी को ने यहाँ पर क्या दे दिया, हम पाइवट दे दिए गए, और यहाँ पर सम दे दिया गया, सेल्स दे दिए, और फॉर ये दे दिए यहाँ पर। यहाँ पर खाली डेट ही दिया जाएगा, यहाँ इन दे देंगे ब्रैकेट में ना, यहाँ पर ये एक बार देखिए ना, रन करा करके आ रहा है। क्लिक करके देखिए, इसका वर्चुअल अब यहाँ पर एक QTR ले रहा है, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, और यहाँ क्लिक कर ऐसे आ रहा है। यहाँ पर क्या, नूरन सर अभी भी प्रॉब्लम स्क्रीन और अब वॉइस में फिर से आ रही है प्रॉब्लम सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है लग रहा। इसी के लिए ना हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं ना, कन्वर्ट लगा देंगे, सर स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। हेलो हाँ, आ रही है आवाज। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मतलब नहीं आ रही है प्रॉपर। अभी भी नहीं आ आवाज रही है। कट हो रही है। हेलो, बिल्कुल नहीं लिखते हो ना तो सर वो आती नहीं है, वो फ्रीज हो जाती है फिर। नेटवर्क इशू पता नहीं, अभी ये ठीक चल रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है, आज ABC तक आ रहा दिख रहा है सर, स्क्रीन तो दिख रहा है। अच्छा रुकिए, मैं लिख रहा हूँ, देखते हैं। कर लेते हैं, ये कन्वर्ट कर लिया गया ना, और यहाँ पर क्या दे दिया ना, सिंगल कोट में Q दे दिया गया और प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग Q1, Q2, Q3 और Q4 दे दिए, और ये रेंज दे दिया गया यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर आकर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया। तो देखिए क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर, ठीक है, इस पर ये चले आए। अब जैसे चाहिए वैसा डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब हमें ये मेनली ना कहाँ से आ जाता है, ज्वाइन के लिए लगाया जाता है, दो सर तीन ये टेबलों को ज्वाइन डेट करके। पार्ट को सर ये इसमें वारकेर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा सर इसे, क्योंकि आगे क्यों यूज करा है आपने इसलिए। हाँ, क्योंकि ना अमरजीत जी ना, जो क्वार्टर आ रहा था 1 2 3 4 5 आ रहा था, वो नंबर था, और हम क्यू ऐड कर रहे थे तो टेक्स्ट हो जा रहा था, तो नंबर और टेक्स्ट में एरर दे देता, वही कन्वर्जन वाला एरर डेटा टाइप का, इसीलिए उसको भी टेक्स्ट बना दिया गया। सर ये डेट पार्ट का यूज क्या होता है सर, डेट पार्ट क्यू डॉट डेट दिया आपने। डेट से ना आप क्वार्टर, मंथ सब निकाल सकते हैं। अरे ये तो पढ़े हैं आप, इस दौर में आकर के भूला जा रहे हैं। ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ठीक डेट में आके सब भूल गए हैं। ईयर देंगे ना, ये तो देखिए ईयर ईयर मंथ आ रहा क्वार्टर है, निकालने के लिए। है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पर डेट दे दिए, और ये फ्रॉम दे दिए, फाइनेंस देखिए
यहाँ पर जो डेट दिया जा रहा है ना, तो उसका ईयर निकाल क्या सकते क्या हैं। दिखा देगा, ईयर दिखा देगा। ईयर दिखाना, वो मंथ अच्छा दिखाना, यहाँ वो सब क्यू दिखा क्वार्टर देगा। के लिए नहीं, ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो गया, तो वो क्यू आपने क्वार्टर जो के लिए यूज क्वार्टर किया। के लिए है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आ रहे हैं ना। एक और एग्जांपल ना ज्वाइन पर दिखा करके, और मैं ना आ रहा हूं मेल मैनेजमेंट। देखिए ये तो याद ही होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसमें नहीं है, इसमें है, ये है, यह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें है ये, और यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। अब देखिए यहाँ ज्वाइन पर कैसे बनाते हैं हम लोग पाइवर। ठीक है, ये देखिएगा ना, यहाँ पर चले आएंगे कौन सा, सेलेक्ट पर चले आएंगे, और यहाँ पर स्टार और फ्रॉम, और जितनी कहानी लिखनी है ना यहाँ लिखी जाएगी। ये सिलेक्ट करके यहाँ दे दिया गया ना। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे फील्ड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी और उधर के प्राइस जो है ना, वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई भी कराएंगे। ठीक है, तब जाकर के हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लेंगे। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट लेंगे, और इस टेबल से क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया, और ये वाले पर आ गए। ये ले रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट दे दिया गया, एरिया दे, प्रोडक्ट से क्या ले रहे हैं ना, कैटेगरी ले रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्या ले रहा है ना, कि ए प्रोडक्ट और डॉट, से प्राइस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल से क्या ले लेंगे ना, क्वांटिटी ले लेंगे। और देखिए ये वर्चुअल टेबल बनाने जा रहे हैं हम लोग। 3 फील्ड के आधार पर पाइवट टेबल बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या दे देंगे, दे देंगे इनर ज्वाइन। ठीक है, कस्टमर डॉट, सर फिर स्क्रीन फ्री। स्क्रीन फ्रीज हुआ था फिर। स्क्रीन फ्रीज हो गई। नेटवर्क स्लो की वजह से रेट रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, आ गया अभी। यस सर, अभी भी फ्रीज है। इक्वल टू दे देंगे, आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा था फिर। हाँ अभी आ रहा, स्लो आ रहा है। एक ए दे दिए, इनर ज्वाइन, प्रोडक्ट दिया गया, कौन दे देंगे। हो गया।
देखिएगा ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ना और यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं, देखिए 3 फील्ड आ गया हम लोग। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन? हाँ जी सर, आ रहा। रुक रुक के चल रहा है मेरे यहाँ पे। हाँ, नहीं नेटवर्क थोड़ा इशू है ही। हाँ और जी। यहाँ पर पासवर्ड दे दिया गया और ब्रैकेट में नया सॉन्ग दे दिए गए और टोटल सेल्स दे दिया गया, नया फॉर दे दिए गए, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया ना, एरिया दे दिया, ये एरिया, और इन दे दिए, और ब्रैकेट में क्या दे दिया क्या हम लोगों ने, ईस्ट, वेस्ट, मिडल, साउथ। दे दिया गया, दे दिया गया, मिडिल दे दिया गया, साउथ दे दिया गया। और ब्रैकेट बंद हो गया, 100 अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके और ये करेंगे तो देखिए ज्वाइन पर आ रहा है। अब जिस वैल्यू है उसमें आ रहा है, जिसमें वैल्यू नहीं है उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था ना, पाइवट का एग्जांपल थे। एक नया वर्जन में ना पाइवट से ऑन पाइवट करना भी आया है, लेकिन पता नहीं इसमें नहीं सपोर्ट करेगा, शायद देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई पाइवट टेबल ये ऐसा डेटा बन गया ना, अब इस डेटा को पाइवट टेबल की तरह लेकर के आना हो, पाइवट टेबल की तरह दिखाना हो ना, तो इसमें वो उसको दिखा सकते हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं कीवर्ड आया है कि नहीं आया है। ठीक है, कोई डेटा ना हम लोग एक पाइवट टेबल के तरह ना डेटा बनाया हुआ, और तब उसको ना ऑन पाइवट वाला बना करके दिखा देते हैं। इस तरह का डेटा आएगा, लाइक जैसे ये डेटा बना है ना, ये डेटा दे दिया गया और सेलेक्ट स्टार ऐसे दे दिए गए। यहाँ पर आ गए ना ये वाला ऐसे। अब इसी को नहीं जानते ना, एक टेबल में ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट स्टार इनटू, रिपोर्ट दे दिया गया और ये वाला दे दिए, ब्रैकेट दे दिए, ये भी ब्रैकेट दे दिए गए, और
एज एबीसी तो रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब हो गया, एबीसी के बाद ब्रैकेट क्लोज करना सर एंड में। नहीं हो गया, नाम रिपोर्ट करा, देखिए सही आ गया था, ये रिपोर्ट का नाम गलत था, मतलब पहले से था। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये दे दिए गए, देख लिए यहाँ पर आ गया, select star from रिपोर्ट वन दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक कर दिए, देखिएगा यहाँ पर आते हैं क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। ऑन पाइवट कैसे किया जाएगा, यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट दे दिए, और पहला वाला में ना क्या आ गया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया ना, ए वाले पर आ गए। दे दिया जाएगा यार, प्रोडक्ट दे देंगे, और क्वार्टर ना उस टेबल में एक बार बनाना पड़ेगा इसे। एक QTR दे दिया गया, Q1 दे दिए, एक सेकंड। पहले ये देखते हैं ऑन पाइवट है कि नहीं। पाइवट है ही नहीं इसमें, देखिए पाइवट दे रहे हैं, ये पाइवट इसमें नहीं, मतलब वो ना कि जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट, इसको ना वैसे रूप में लेकर के चला आता, मतलब रॉ डेटा टाइप में लेकर के आ जाता, जैसे अगर हमारा रॉ डेटा है ना, वो रॉ डेटा के फॉर्मेट में लेकर के चला, लेकिन इसमें जो है नहीं। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं, लोग आगे देखते हैं। 2019 में आया है ये ना, SQL सर्वर वर्जन 2019। अच्छा अभिषेक जी, एक बार आप अपना SQL ओपन किए हो तो एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए ना अपना, हाँ एक सर, चीज मैं मुझे वही कर दिखानी रहा है। हूँ, वही कर रहा हूँ सर, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए, मेरे में ना एक चीज अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। हम लोग ना ये 2 टॉपिक ना हो गया है, अब आते हैं ना इस पे क्रिएशन वाले। शेयर करूँ स्क्रीन में? हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए। 1 मिनट से। अच्छा इसमें जितने भी लोग हैं, किसी के पास ओरिजिनल SQL सर्वर है? सर कर दिया मैंने शेयर। हाँ आप कनेक्ट कर लीजिए। हाँ 1 मिनट कर दो, विंडो ऑथेंटिकेशन वाले कर लूँ सर? हाँ अभी इसी से कीजिए। ठीक है। मैं इसका व्यू ना ये बड़ा करके देखता हूँ। ठीक है, इस पे आ जाए ना मैनेजमेंट पर, आ गया सर, आ गया। पर डबल क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, ये पॉलिसी मैनेजमेंट पर, ओके। SQL सर्वर लॉग्स पर आ जाइए, आ गया नीचे सर, SQL सर्वर लॉग्स। आ गया सर, आ गया। हाँ उसी SQL सर्वर लॉग्स पर ना क्या आ रहा है यहाँ पर, आप में भी नहीं आ रहा है।
देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डेटाबेस मेल करके आ रहा होगा, उसी पर नीचे नहीं, यहीं पर उस पर राइट क्लिक कीजिए ना एसक्यूएल सर्वर लॉग्स पर, हाँ सर ठीक है। कॉन्फ़िगर पर चले आते हैं ना, ऊपर कॉन्फ़िगर, डेटाबेस मेल आ ही नहीं रहा है। और भी जिनके पास नहीं, वो नहीं है, ये दूसरा है। और भी जिनके पास एसक्यूएल सर्वर हो, देखिए इस लोकेशन पर ये आ रहा है कॉन्फ़िगर, मतलब ये डेटाबेस मेल करके आ रहा होगा। यहीं पर डेटाबेस मेल आता है। कोई और एसक्यूएल सर्वर ओपन किए हैं? अरे इतना जनता जनार्दन में किसी के पास भी तो देख लीजिए। नहीं सर, ओपन नहीं किया मैंने। अरे एक बार देख लीजिए, जरूरी है। मैं सोचा इनमें है। देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पर चले आइए, ये यही तरह एसक्यूएल सर्वर या मैनेजमेंट, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर लॉग्स और यही पर मेल मैनेजमेंट, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर आ ही नहीं रहा है हमेशा। यही पर देखिएगा ना आप लोग, खुल रहा है सर। अगर नहीं मिल रहा है ना, तब तो तक कहाँ पे भागवत जी का ऑफिस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, वो भी प्रोजेक्ट सर ये कहाँ कहाँ पे सर एसक्यूएल सर्वर लॉग्स दिखेगा सर? मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में देखिएगा ना, यहाँ पर जाएंगे मैनेजमेंट में, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या एसक्यूएल सर्वर लॉग्स पर यहीं पर आएंगे, तो यहीं पर मेल में डेटाबेस मेल आएगा। तो सर मेरे में तो शो नहीं हो रहा। उसी को कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो यहीं से वो कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारे जीमेल से, और यहाँ पर बना करके लिखेंगे मेल ना, ये जो क्वेरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे ही क्वेरी मेल के बॉडी पर चली जाएगी। हाँ सर, राइट क्लिक करने पे अच्छा वो तो एसक्यूएल सर्वर लॉग्स का, एक मिनट से। हाँ, एसक्यूएल सर्वर सर मेरे में लॉग्स आ रहा है डाटाबेस मेल करके। आ रहा है। जी सर। हाँ, तो थोड़ा सर आप अपना स्क्रीन शेयर, आ रहा है। सर इधर बहुत बारिश हो रही है उधर का चैनल है। ये लग रहा है ना कि आंधी तूफान में ना कोई गिरे हुए हैं विनायक जी। नहीं वाकई में इधर दिल्ली में बहुत ज्यादा बादल कड़क रहा है, बारिश हो रही है। इधर भी बारिश हुई है, इधर साउथ दिल्ली में तो नहीं हो रही है, विनायक जी बस ना, इधर वही दिल्ली में भी हुई है, दिल्ली से गांव मतलब में भी हुई है। अरे इसी बारिश में साला कोरोना कहीं दिया जाए, खत्म हो अरे जाए। कोरोना की आंधी सर अलग ही तो है। नहीं चल रहा है। सर विनायक जी का आप इसी पर दिखने चलिए लगा। ना, राइट क्लिक कीजिए, आ रहा है, मैं राइट कीजिए ना, मैं बताते जी चलता हूँ सर। वैसे कीजिए। जी 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 आप सर। पर राइट, ये कॉन्फ़िगर राइट की। यही कर लीजिए। जी सर, कॉन्फ़िगर हो गया नेक्स्ट, सर। आ जाने दीजिए, अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, ये है ना, सेटअप करना है, नेक्स्ट कीजिए। जी सर। आगे नहीं बढ़ रहा है, बड़ा सर, प्रोफाइल नेम मांग रहा है। अभी हम लोग नहीं दिख रहा है।
हाँ अब आएगा। तो प्रोफाइल नेम कुछ भी दे दीजिए ना, ठीक है। मतलब ना एसक्यूएल मेल लिख दीजिए, एसक्यूएल मेल एक ही साथ, एसक्यूएल अंडरस्कोर मेल, एसक्यूएल अंडरस्कोर मेल, ठीक है। ये लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लिख कॉपी दिया कर सर। लीजिए और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी वही कर दीजिए। जी सर। अभी अभी हम ऐड करना है ना, अपना प्रोफाइल ऐड करनी है आप। तो ये ऐड पे क्लिक करूँ सर? हाँ, ऐड पर कीजिए। जी जी आपका जीमेल है ना? जी जी जी। हाँ, तो जीमेल का ईमेल आईडी लिख दीजिए, वो दे दीजिए, ये जी को दे दीजिए, सॉरी, वो जो अकाउंट नंबर था ना एसक्यूएल मेल, वही पेस्ट कर दीजिए। जी सर। नहीं नहीं, वो नीचे लिखना है एसक्यूएल, हाँ, उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए, अविनायक चौधरी वाला ईमेल आईडी में, अच्छा और वहाँ मेल ही रह जाओ, यहाँ उसको कर लीजिए और नीचे ईमेल एड्रेस पर पेस्ट कर दीजिए। ईमेल आईडी पे ही पेस्ट कर दिया सर। यहाँ नहीं रहा, और ऊपर जहाँ अकाउंट नेम है ना, वहां पर एसक्यूएल मेल ही लिख दीजिए। ऊपर देख लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में, हाँ, डिस्प्ले मेल में भी एसक्यूएल मेल लिख दीजिए, पेस्ट मार दीजिए, अंडरस्कोर एक ही क्लिक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर जीमेल का सर्वर का नेम होता है, ठीक है ना, मेल डॉट नीचे सर्वर नेम, अच्छा, मेल डॉट, हाँ, मेल डॉट जीमेल, मेल डॉट मेल, जीमेल डॉट कॉम, मेल डॉट जीमेल डॉट कॉम। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए, मैंने एक बार देख ना, यही होता है, मेरा जीमेल खुला हुआ है। ये लिखिए यहाँ पर ना, वो मत लिखिए, SMTP लिखिए, SMTP सर्वर नेम में डॉट जीमेल डॉट कॉम, हाँ, SMTP डॉट जीमेल डॉट कॉम। और वो पोर्ट 465 कर दीजिए, 465 कर दीजिए, 465। क्या है सर?
ये enable SSL कर दीजिए ना, दिस सर्वर रिक्वायर्स ए सिक्योर कनेक्शन, उसमें चेक कर दीजिए दिस जी सर्वर वाला। हाँ, कुछ आ रहा है? नहीं सर, चेक बस हो गया, उसके बाद कुछ तो आ तो नहीं रहा। हाँ, चेक कर दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसे। जी सब पोर्ट नंबर में 465 बोला, 65 बोला आपने? 465। अब नीचे बेसिक ऑथेंटिकेशन में चले जाइए ना, जी बेसिक में। हाँ, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, जो है ना ईमेल आईडी वो दे दीजिए। जी सर। और यहाँ पर अपना जीमेल वाला पासवर्ड दीजिए, याद करें जीमेल का वही वाला, सेम वही दोबारा। जी सर, हो गया। ओके ठीक कर है, दूं? ओके कर दीजिए। नेक्स्ट कर दूं? हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट करूं या फिर यहाँ पे चेक करूं पब्लिक कर में? दीजिए, इसमें चेक करके चेक करके चेक डिफॉल्ट करने के बाद प्रोफाइल, सर? यस अभी नहीं, ऊपर 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 डिफॉल्ट प्रोफाइल राइट में। अच्छा अरे नहीं, इधर, यस, यस फिर हो गया नेक्स्ट सर। कर दीजिए। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। फिनिश कर दीजिए। हो गया सर। ठीक है, क्लोज कर लीजिए। अब एक टेस्ट मेल भेजिए, देखिए जाता है कि नहीं। वहीं पर आकर के उसी पर राइट क्लिक करके, जी सेंड और ये टेक्स्ट ईमेल। टेस्ट ईमेल, हाँ, यहाँ पर टू में ना आप मुझे भेज दीजिए, nurain.ansari @gmail.com, आपके मेल से आनी चाहिए, सेंड टेस्ट ईमेल। आप अपने में सेंट में भी चेक करेंगे ना, आ जाएगा। ओके कर दूं सर ना? हाँ, ओके कर दीजिए। सर इनका कौन सा वर्जन है सर जिसमें ये डेटाबेस मेल आया है सर ये? क्या एसक्यूएल सर्वर का कौन सा वर्जन है? सर जो लेटेस्ट वर्जन वही डाउनलोड किया था 2018 है सर। 2018 तो बना ही नहीं। 18 है ही नहीं सत्रह है ना? सत्रह बेसिक गाइड सत्रह सत्रह है कराइएगा। सर। 17 है सर, 17। ऐसे मत बोलिएगा, सारा पढ़ाई पानी में चला जाएगा। सर हम लोगों का शायद 19 है 17 सर, फिर है, भी नहीं है सर उसमें। 2019 है। अच्छा, तो इसमें ना आपके पास सर कौन सा है सर? क्वेरी में जाइए ना, अविनायक जी, न्यू क्वेरी में जाइए ना एक बार, चेक कर लेते हैं उधर आपके मेल पर, न्यू क्वेरी ऊपर, सबसे ऊपर न्यू क्वेरी। अरे ऊपर सबसे मेरे ऊपर विंडो के देवता, नीचे। कितना पढ़ने के बाद क्वेरी नहीं मिल रहा है। ऊपर में। मैं तो डूब ही जाऊंगा, सुसाइड कर ली जाएगी। इतना मत कीजिए, न्यू क्वेरी धड़ाधड़ करते हैं इस पे। इसमें लिखा, आप ऑन पाइवट लिखिए ना, ऑन पाइवट एक ही साथ में, UNPIVOT। लिखा UNPI भी। हम लोग को नहीं दिख रहा है अभी, लिख के एक बार इंटर मार दीजिए, इसमें भी नहीं है, इंटर कर दीजिए ना। कर दिया। एरर आ रहा है, इसमें भी नहीं है, खाली पाइवट लिखिए ना, पाइवट। देखिए
इसमें भी एरर आ रहा है। इसमें आप में दोनों में नहीं है क्या पाइवेट ऑन पे? ये तो 2017 में तो जरूर होना चाहिए। 2013 में है, 14 में है, तो 17 में क्या नहीं? पाइवेट तो होगा ही 100%। अच्छा, आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास आया है। आप चेक कर लीजिए, सेट में है। मेरे पास देख तो सर लेता हूँ। लेटेस्ट 19 है सर, फिर भी नहीं आ रहा था। बस उसी में कोहली वाला सिंटेक्स लगा लिया जाएगा। अब करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसमें आ जाएगा। इसे मैं चेक कर रहा हूँ। मेरे पास आई नहीं है। पैसे के सेंट आइटम आया है। आ रहा है। इस यही वाला प्रोग्राम सेंट में भी नहीं है। नहीं, वहां पर चले ना एसक्यूएल सर्वर पर। एसक्यूएल ओपन कीजिए ना। ऊपर एसक्यूएल आ ही नहीं रहा है। एसक्यूएल आप एक बार डिस्प्ले कराइए। अरे विनायक जी, सो गए क्या? मैं कर दिया हूँ। एसक्यूएल तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो SQL ही ओपन किया हूँ।
हाँ सर यहाँ पर अब लिखिए ना स्क्रीन दिख रहा है। एसपी अंडर स्कोर कॉन्फ़िगर, यही पर लिखिए ना पाइवट हटा दीजिए। एसपी अंडर स्कोर कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर CONFIGURE, GURE, GURE। एक बार में लिख देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम लोग बिहार के हैं। स्पेस दे दीजिए। स्पेस दे दीजिए। जी सर। और यहाँ पर लिखिए ना सिंगल कोट में ना शो एडवांस ऑप्शन, शो सिंगल कोट, शो SHO स्पेस, हाँ स्पेस, शो के बाद स्पेस एडवांस, एडवांस आ नहीं रहा है। अच्छा तो डी डी एडवांस हो गया सर। ऑप्शन, ऑप्शन सिंगल SHO कोट बंद, W। शो में W गायब है, SHOW रहेगा, वो भी लिख लीजिए। ये रहने देते तो सही है ऑप्शन, ये तो लिखना ही था। ONS यस, जी सर। ऐसे लिख दीजिए। हाँ सिंगल कोट कॉमा 1, कॉमा 1। ये कॉन्फ़िगर देखते हैं 1 जी सर हो गया। इंटर मार देंगे। रिकॉन्फ़िगर, और विथ स्पेस देखिए, विथ विथ ओवर राइड, OVER ओवर राइड, एक ही में। डी 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 फॉर दिल्ली, राइट ओवर राइड, राइट डी जी हटा दीजिए। RIDE। सही रहा। हाँ DE, अभी सेलेक्ट करके रन कराइए देखने को। दोनों को सर ना। हाँ दोनों। अच्छा ऊपर एक और चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 1 दिया वहां पर 0 दे दीजिए, एक जहाँ 1 दिया वहां पर 0, जी सर। फिर इसको सेलेक्ट कर रन कराइए। ठीक है। अच्छा अब एक और इसमें चेंज करना पड़ेगा, जहाँ 0 दिया वहां पर 1 दे दीजिए, जी और जो शो एडवांस ऑप्शन है ना वहां पर दूसरा टेक्स्ट लिखना है, वो लिखना है डेटाबेस मेल XPS। देखते हैं इसके बाद चल जाना चाहिए। हाँ, इसको हटा दीजिए, शो डेटाबेस ऑप्शन को हटा दीजिए। यहाँ पर डेटाबेस जी सर। और वो दे देंगे हम लोग ना मेल, डेटाबेस में एस नहीं रहेगा, लास्ट का एस हटा दीजिए, बेसेज नहीं होगा, डेटाबेस मेल और जी स्पेस देकर के XPS।
एक्स। अब फिर इसको भी एक बार रन कराइए, सेलेक्ट करके दोनों को। हाँ, इतना ही रन कराएंगे सेलेक्ट के। ये क्यों बोल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? डेटाबेस का ना डी कैप्स कर दीजिए ना। और मेल का एम कैप्स कर दीजिए और एक्सपी दोनों कैप्स कर दीजिए। मेल का एम कैप्स। पीवी कैप्स, पीवी कैप्स। इसमें में इसी थोड़ा सा लोचा होता है, मेल में ही ना पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखिए क्या है मेल, एक बार अपना जीमेल चेक कर लीजिए ना। एक बार भागवत जी अपना स्क्रीन ओपन कर लीजिए, बार दिखा दीजिए प्रोजेक्ट। जी सर, कर रहा हूँ। वैसे सर आपको भी भेज दिया मैंने, क्योंकि यहाँ शेयर करेंगे थोड़ा टाइम लेता है, फिर स्लो रहता है। आप लोग भी देख लीजिए, प्रोजेक्ट है ये, व्यू का है। कंपनी बता दीजिए। मैं कह रहा था सर, मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, यहाँ करूंगा तो फिर मैं स्लो रहेगा वो। मैं देख लेता हूँ, कोई नहीं। ठीक है। यही है ना? दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन नहीं, वो मेल नहीं दिख रहा था, मेल पे तो यूट्यूब वाला हाँ यही है सर। जी देख लीजिएगा, शुक्ला जी आप भी देख लीजिए, पावर बीआई वाले लोग स्पेशल। जी सर, बिल्कुल सर। देखिए टेली परफॉर्मेंस का है ये, इसमें ना ये निकालना है, ये वाला, यही 4 चीज निकालनी है ना। जी सर। यही आउटपुट ऐसा लेकर के आना है क्या? स्क्रीन में उस नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर, वो केस स्टडी जो है उसमें सर दे रखा है क्या रिक्वायरमेंट है, और डेटा दे रखा है साथ में। केस केस स्टडी में खोला हूँ, धीरे धीरे जा रहा होगा थोड़ा, इसका ये है ना। अभी आ रहा है। हाँ हाँ सर। इसमें देखिए 4 कंपोनेंट है, एक आंसर रेट है 92%, और ये देंगे ना आंसर्ड कॉल्स डिवाइडेड बाय WFM से रिगार्डिंग है सर, कुछ कॉल सेंटर का। सर्वे 8 to 10 और सर्वे 30 से 10। एक बार फील्ड्स दिखा दीजिएगा सर, मतलब तो क्या करते हैं।
हाँ सर, जब तक मतलब वो रिलेटेड एक ही टेबल में है या अलग अलग टेबल में है, रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा। आप डेटा में दिखा रहा हूँ। चार टेबल है, 5। तो पूरे डेटा ही ऐसे लग रहा है। डेटा दिख रहा है आप लोग को? अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, सब धीरे धीरे आता है। देखिए ना, आज नेटवर्क बहुत स्लो है सर, मतलब बारिश संडे हुई है। होगी जिसकी वजह से वो होगा। हाँ, मौसम भी खराब हुआ है। ये देखिए अब आ गया स्क्रीन। नहीं सर, बिल्कुल वही। हाँ अब आ रही है, हाँ अब अब एक्सेल शीट आ रही अब आ गई सर। लेकिन अब 5 एक्सेल सीट है। एक बार विनायक जी थे, कौन थे? ये डेटा मतलब भिजवाइए तो बना के भेजते हैं सर। मैं भेजता हूँ, भेज देता हूँ। मुझे भेज दीजिएगा, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूँ। मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है बाबू जी। जी सर। हेलो। ये लोग भी देख रहे हैं, मैं भी यस टाइम मिलता है देखते हैं ना। हो जाता है तो मैं भेज जी दूंगा सर। आपको, रात बिरात कभी भी। ठीक है। जी सर जी। ठीक है सर। थोड़ा है थैंक यू सर। टेढ़ा, ये WFM से रिलेटेड है ना, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ा वैसे है। हाँ सर थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, मैं भेज देता हूँ। इस क्लास में और लोग भी देख लेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग जो और वाला है वो देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है सर ठीक है। ठीक है। ठीक।